Hi, I'm Sapna Kapoor. We are from Gurgaon. My granddaughter Arya Kapoor was suffering from a blockage in her one of the tubes in the kidney, but she was asymptomatic. इसलिए we never gave it. We thought ठीक हो जाएगा, but ultimately we realized the kidney was getting damaged. So we looked up on the internet. We Google search. We saw Akash Healthcare. And there we saw the name of Dr. Neha Bhandari prop up as a nephrologist, and we were looking for somebody who could talk and give us confidence that we can keep our child in their hands. So we met her, and then she put us on to Dr. Vikas. They looked through all the history of the baby, and they advised us what is the best procedure that we could do. And we chose robotic surgery for our child because it was less painful, and the recovery was faster without too many of scars. हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नेहा भंडारी हूँ। मैं आकाश हेल्थ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आर्या हमारे पास दूसरे हॉस्पिटल से रेफ़र होके आई थी। उसके एंटीनेटली किडनी में एक तरफ की किडनी ऑब्स्ट्रक्टेड थी, लेफ़्ट साइड ऑफ द किडनी। इन्वेस्टिगेशंस जैसे DTPA स्कैन से पता चला था कि ये किडनी पूरी तरह ऑब्स्ट्रक्टेड है और काम नहीं कर रही है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत गौर देने वाली है आप लोगों के लिए, वो ये कि कभी भी इस तरीके की स्वेलिंग जो होती है ज़्यादातर केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कोई सिम्टम्स नहीं होते। आर्या को भी कोई सिम्टम नहीं थे। कुछ बच्चों के अंदर रेयरली पेट में दर्द हो सकता है। ये प्रॉब्लम या तो एंटीनेटली जब मदर प्रेग्नेंट होती है उस समय पता चलती है, या बाद में किसी बीमारी के लिए या किसी कारणवश अगर अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो पता चलती है। बट इस तरह की स्वेलिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें पता चला आ रहा है कि किडनी ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो हमने उसको एक रोबोटिक प्रोसीजर के थ्रू वो किडनी ओपन कराई, उसकी सर्जरी हुई, जो पोर्शन ख़राब था उसे कट करके रीजॉइन किया गया और 4 वीक्स के लिए एक स्टेंट डाला गया, जो बाद में 4 वीक्स के बाद यूरिन के एरिया से निकाल दिया गया। Hello friends, I am Dr. Vikas Agarwal. I am a urologist and specialized into the robotic surgery. और आज हम जो बात कर रहे हैं एक छोटे से बच्चे की जिसमें हमने रोबोटिक सर्जरी करी है। और जैसे आप जानते हैं कि रोबोटिक सर्जरी एक ऐसा माध्यम है सर्जरी करने का जिसमें हम स्मॉल इंसिजन देके एब्डोमेन में रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सर्जरी करते हैं। सो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है इसमें जहाँ पे हमको रिकन्स्ट्रक्शन करना है, यानी कि कुछ चीज़ काट के दोबारा से जोड़नी है। तो सबसे कम हैंडलिंग ऑफ द टिश्यू होती है और जो सूचनिंग होती है वो बहुत प्रिसाइज होती है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और अपने बेबी आर्या में रोबोटिक सर्जरी करी और उनकी फैमिली ने ये सर्जरी बहुत आसानी से एक्सेप्ट किया, एंड दे वर वेरी कीन टू गेट द रोबोटिक सर्जरी। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ आवर टीम एट आकाश हेल्थ केयर वी वर एबल टू परफॉर्म सच सर्जरी, एंड हमें बहुत खुशी है कि शी इज़ डूइंग वेरी वेल। क्योंकि ये सर्जरी रोबोटिक प्रोसीजर से हुई थी तो हीलिंग बहुत आसान थी। आर्या वॉज एबल टू गो होम आफ्टर 3 डेज़। 3rd डे पे हमने डिस्चार्ज कर दिया था। आज आर्या एकदम एक्टिव हेल्दी है और उसे ये प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल सर्जरी ठीक हुई है कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए हमने एक बाद में DTPA स्कैन भी कराया, जिसमें वो ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो गया था। And today I'm so happy to say that we are being discharged after 3 days and our baby is very fit and fine. So overall experience was excellent, though we had not, हमने आकाश हेल्थ केयर का नाम भी नहीं सुना था। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर हमको चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, अगर हमको कोई सर्जरी जिसमें खासकर रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है, और बच्चों में अगर हम बात करें तो पाइलोप्लास्टिक, यूरोटिक रिम्प्लांटेशन, ये जो सर्जरी जो सबसे कॉमन सर्जरी होती है रिकन्स्ट्रक्शन की, ये हमें रोबोटिक सर्जरी से करानी चाहिए, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम गुड रिजल्ट मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।